आज के प्रसंग में काक भुसुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं, भगवान ने भक्तों के लिए मनुष्यों का शरीर धारण किए और उनके लिए बहुत सारी लीलाएं की। जो व्यक्ति बहुत अधिक कामी है वही प्रभु के ऊपर मिथ्या दोष लगाते हैं। नौका पर चढ़ा हुआ व्यक्ति संसार को चलता हुआ समझता है और अपने को अचल मानता है। हे गरुड़ जी, प्रभु के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। जिनकी आंखों में पर्दे पड़े हुए हैं और अपना सब खो देते हैं, वह मूर्ख तो अंधेरे में पड़े हुए ही हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर धर देते हैं। प्रभु का निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है, और सगुण रूप को कोई नहीं जानता। अतः उन सगुण भगवान के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों को भी भ्रम हो जाता है। हे पक्षी राज गरुड़ जी, श्री भगवान की प्रभुता सुनिए। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बात बताता हूँ। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान ही जन्म मरण रूप संसार का मूल है और समस्त दुखों का कारण है। इसलिए भगवान भक्तों के अभिमान को दूर कर देते हैं। जैसे कोई माता यदि बच्चे को फोड़ा हो जाता है तो माँ फोड़े को चिरा देती है, उसी तरह कृपा निधान अभिमान को भक्तों से दूर कर देते हैं। यद्यपि बच्चा फोड़ा चिराने में रोता है, लेकिन माँ उस तकलीफ को कुछ नहीं समझती, जिससे आगे बच्चे को आराम हो जाता है। वैसे ही प्रभु अपने भक्तों के अभिमान को उसके हित के लिए हर लेते हैं। हे पक्षी राज, जब जब भगवान का अवतार होता है तब तब मैं भगवान की शिशु लीला देखने अयोध्या जाता हूँ। उनके साथ खेलता हूँ और उनके खाने से जो जूठन गिर जाता है उसे मैं उठाकर खा लेता हूँ। इस प्रकार मैं वहाँ 5 वर्ष तक उनके दर्शन का आनंद लेता हूँ। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी प्रेम पूर्वक सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक बेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपने होई न सोई। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। असि रघुपति लीला उरगारी, दनुज विमोहन जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है, जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कहाँ जब होई, पीते बरन शशि कहूँ कहा सोई। जब जहि दिश भ्रम होई खगेशा,
सो कह पश्चिम उयु दिनेशा। जब जिसको कंबल आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम से उदय हुआ है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप ही लेखा। बालक भ्रमहि न भ्रमहि ग्रहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोह बस अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विषय कियस मोह विहंगा, सपने हु नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बस मति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहु विधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सट हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हट के बस होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, ग्रहासक्त दुख रूप। ते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ परे तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयो प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहु तोहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुरावऊ, परम रहस्य मनोहर गावऊ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखहि काऊ। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी।
जिम शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसीलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी, गनति न सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजहु भ्रम त्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपा आपनि जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरही, भक्त हेतु लीला बहु करही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हर साऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तहाँ रहूं लो भाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देख कर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों काम देवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लरिकाई जहाँ जहाँ फिरही, तह तह संग उड़ाऊ। जूठनी परई अजिर महा, सो उठाई करी खाऊ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।